श्लेष में जो उदाहरण आप दोनों ने पढ़े, आप सबने पढ़े 2 उदाहरण, इसके बाद आगे देखिए मैं उदाहरण लिख रहा हूं। तो अब देखिए उदाहरण नेक्स्ट लिखिए आप। ये उदाहरण है बलिहारी नृपकूप की, नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, गुण बिनु बूंद न दे, बूंद न देय। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसमें कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं? लगाओ अपना दिमाग देख। वहां आने लायक उदाहरण लिखाऊंगा मैं अब आपको। हाँ, कूप माने कुआ है और कुआ ही अर्थ रहेगा केवल। नृप माने राजा है, राजा ही अर्थ रहेगा, एक ही अर्थ। इसमें ऐसा शब्द जो बहुअर्थी है, श्लिष्ट है, वो कौन सा है? तो वो है बेटा गुण। कौन सा शब्द है? गुण। और गुण के 2 अर्थ हैं। गुण के 2 अर्थ हैं। एक तो है सद्गुण, गुण के 2 अर्थ, एक तो है सद्गुण और एक है रस्सी। एक तो है सद्गुण और एक है रस्सी। तो देखिए, राजा बिना सद्गुणी को कुछ नहीं देता है। जिसमें सद्गुण होते हैं उसी को राजा कुछ ना कुछ देता है। और एक रस्सी, अगर रस्सी नहीं है तो कुआं एक बूंद भी पानी नहीं देगा अपने को। तो गुण माने रस्सी और गुण माने सद्गुण। आगे बात समझ में? यस। आगे देखिए, जो आपका पढ़ा हुआ है वो उदाहरण देख लीजिए। बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे और बढ़े अंधेरो होए, बढ़े अंधेरो होए। पढ़ा हुआ है ना आप सबका? हाँ? तो अब इसमें कौन सा शब्द है जिसके कारण इसमें श्लेष अलंकार है? 2 है क्या? तो चलो यहीं स्टॉप करो और अगले वाले को माइक दे दो। वो 2 शब्द आगे वालों में से बताए, बालिकाओं में से कि 2 शब्द कौन से हैं। और बोलना नहीं है आपको, मुझे सब दिखाई देता है। अरे ले लो इनको ही दो जिनको दे रहे थे अभी, जिस भाई ने वापस लौटा दिया, दो इनको ही। बोलो। उजियारो और अंधेरो। हाँ, अरे ये 2 शब्द हैं क्या जिनमें के 2-2 अर्थ हैं? हाँ, अब वो पड़ोसी बोल रहा है। तो ऐसे बताओ मत बेटा। आप क्या सोच रहे हो? सर जयपुर में बैठे हैं, मैं तुम्हारे बीच बैठा हुआ हूं। हाँ, बोलो। हाँ, देखो ऐसे। अब सुनो बेटा, इसमें जो शब्द हैं वो मैंने रेखांकित कर दिए हैं, 12 और बढ़े। ठीक है? तो देखिए, अब ऐसे ही उजियारा और अंधेरा, इन दोनों के भी 2-2 अर्थ हो जाते हैं। तो इसमें 4 शब्द होते हैं जिनके 2-2 अर्थ हैं, जिनमें अर्थ चिपके हुए हैं। अब देखो, ये समझ लो बेटा कि आप लोग बचपन में फिल्म तो देखी होंगी, अब तो समझदार हो गए, अब तो नहीं देखते हो शायद। क्यों बेटा, देखी है क्या? बचपन में फिल्म तो देखी है? नहीं देखी है तो गाने तो सुने हैं बेटा। और गाने में सुना होगा, बारी सी उमरिया में लग गया रोग। ये बारी शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? बारी, छोटी उम्र,
तो ये भी यही कह रहे हैं यहां पर कि 12 उजियारो करे। छोटी उम्र में जब घर में पुत्र जन्म होता है तो जब वो छोटा होता है ना, जन्म लेता है, कम उम्र का होता है, तो पूरे परिवार में उजाला फैल जाता है, खुशियां फैल जाती हैं। पुत्र जन्म होता है जब, अरे थाली बजाते हैं, गुड़ बांटते हैं कि नहीं? पुत्र जन्म हो तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब वो कपूत बड़ा हो जाता है तब क्या करता है वो तो सारे परिवार में अंधकार फैला देता है, फैलाता है कि नहीं? तो ऐसे दीपक को कहते हैं, अरे चूल्हे जलाने को चूल्हा बराना कहते हैं कि नहीं? चूल्हा बराना, तो वही 12 मन जलाने पर, 12 का अर्थ क्या है? जलाने पर, दीपक के जलाने पर उजाला होता है, और बढ़े माने बुझा देने पर अंधेरा हो जाता है। 12 माने जलाने पर और बढ़े माने बुझाने पर। अरे दीपक बढ़ा दो, अपने घरों में कहते हैं कि नहीं, दुकान बढ़ा दो, बत्ती बढ़ा दो, उसका मतलब क्या है? बुझा देना। तो यहां बढ़े का अर्थ बुझाना और 12 का अर्थ जलाना। ठीक है, 12 के दो अर्थ कौन कौन से हो गए बेटा? अब नहीं, जलाना बुझाना तो ये बढ़े और 12 के हैं। 12 के दो अर्थ, छोटी उम्र, जन्म लेने पर हैं, या एक जलाने पर, दो अर्थ हो गए। ऐसे बढ़े के दो अर्थ क्या हो गए? तो एक बेटा, एक बड़े होने पर, कपूत बड़ा हो जाएगा जब चारों तरफ से गालियां सुन के आएगा, और हमें भी गालियां देंगे लोग दरवाजे पे खड़े होके, तो क्या अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो घर में क्या